हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का जो इंटरनेट द्वारा पब्लिश किया गया मॉडल पेपर है उसका हम लोग सेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बैक टू बैक 100 MCQ टोटल MCQ जो एक सेट में होता है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों का पार्ट 1 जो है अपलोडेड है, उसको जरूर वॉच कर लेना है जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रिवीजन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। मतलब जो पूरा हमारा जो महाद्वीप है, महादेश है, उसका सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। तो हम लोग पाटलिपुत्र पाठ में देखे थे कि गांधी सेतु जो है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में हम लोग पाटलिपुत्र में देखे हुए थे कि गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। मैथिली कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है, कौन प्रसिद्ध है। तो याद रखना है विद्यापति जो है इनके द्वारा ही एक हम लोगों को लिया गया है पुरुष परीक्षा से, आलस कथा जो है लिया गया है पुरुष परीक्षा से। जो कथा ग्रंथ है उसी से आलस कथा लिखा गया है जिसके लेखक विद्यापति हैं और इन्हीं को मैथिली कोकिल कहा जाता है। अगला दिया है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। ठीक है ना, तो दांडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। गंगा देवी का समय क्या माना जाता है। तो 14वीं शताब्दी। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। ठीक है, दिया हुआ है किसके गीत देवता भी गाते हैं। ठीक है ना, तो भारतवर्ष के गीत जो होते हैं देवगण भी गाते हैं और इसके वर्णन करते हैं। कर्मवीर कौन है। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़े हुए थे कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम जो है उन्हीं को कर्मवीर मतलब कहा गया है। बालकेशु किस विभक्ति का रूप है। तो बालक शब्द रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि सप्तमी विभक्ति में बालकेशु होता है। ठीक है, अगला दिया है कौन लोभ से प्रभावित है हुआ। तो पथिक जो था वो जो बाघ के द्वारा जो प्रलोभन दिया गया उसमें वो लोभित हो गया था। ठीक है ना, व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। अशांति के सागर के तटों के बीच कौन स्थित है। आज इस संसार जो है पूरे के पूरे अशांति के सागर के तट के मध्य जो है वो खड़ा है, याद रखना है। बहती नदी कहाँ मिलती है। तो समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है सत्य का खजाना कहाँ पे है। तो हम लोग मंगलम पाठ में पढ़े हुए थे कि देवलोक में सत्य का पूरा खजाना है और सभी लोग जो होते हैं उसी सत्य को पाना चाहते हैं। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो पहला जो है विष्णु पुराण से लिया गया, दूसरा जो है भगवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुराण के रचनाकार कौन है। तो याद रखना है पुराण हो या वेद हो या फिर मतलब हम लोगों का उपनिषद हो, इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। रक्षा रूप की रक्षा किससे होती है। तो याद रखना है कि रूप की रक्षा जो होती है वो मृजया से होती है। ठीक है ना, उबटन बोले या मृजया बोले हम लोग, ठीक है ना, मृजया से होती है या वस्त्र से होती है। अपयश को कौन नष्ट करता है। याद रखना है सद्व्यवहार जो होता है, अच्छे व्यवहार से अपयश जो कलंक होता है वो नष्ट हो जाते हैं। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। ठीक है ना, तो रघुवंश के महर्षि वाल्मीकि कालिदास जो है वो लेखक है, कालिदास। ठीक है, विदुर जो है महर्षि विदुर नीति श्लोक, याद रखना है विदुर नीति के रचयिता है जिससे हम लोग का नीति श्लोक लिया गया है। महर्षि वेद व्यास पुराण के, महाभारत के, उसके बाद और याद रखना है उपनिषद के। ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं वो रामायण के रचयिता हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। तो याद रखना है चित्रकूट पर्वत जो है उसी के निकट प्रवाहित होती है। भिक्षुक किस वेश में आया था। जो इंद्र थे वो किस रूप में आए हुए थे। तो ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे कर्ण के पास, ताकि उसका कवच कुंडल जो है वो ले सके। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया। ठीक है ना, तो इंद्र जो आए हुए थे कवच कुंडल मांगने के लिए उन्हीं को दिया गया था। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो याद रखना है शास्त्र जो होता है वो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, निरुक्त के रचनाकार कौन है। तो याद रखना है यास्क जी जो है निरुक्त के रचनाकार है। अगला दिया है भारत की गौरव पूर्ण भाषा कौन सी है। तो संस्कृत है।
जितने भी शास्त्र हैं या जितने भी हम लोग के उपनिषद या जो भी पुराने हम लोग के ग्रंथ है सभी के सभी संस्कृत में रचना किया गया। इसलिए सभी भाषाओं जो है, सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। भारत रत्न से कौन विभूषित हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें याद रखना है विधान चंद्र राय सही आंसर हो जाएगा। नरक के कितने द्वार, तृतीय श्लोक पाठ में बताया गया है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। गुरु नाम, बालका नाम, गुरु नाम किस विभक्ति का रूप होता है, षष्ठी बहुवचन का होता है बालका नाम यानी गुरु नाम। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, तो याद रखना है भिखन टोला गांव का नाम था जो बिहार प्रांत में स्थित है। राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे, तो 4 लोग थे, ठीक है ना। एक राम प्रवेश राम थे, उनके पिता, उनकी माता और उनकी एक छोटी बहन थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और मुंबई में किया गया था, याद रखना है। राजन शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होता है, ये हम लोग को बताना, तो याद रखना है इसका होता है राजाना, राजाना होता है। और याद रखना है राज्ञ जो होता है, राज्ञ चतुर्थी और चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का रूप होता है, ठीक है ना। राजा जो है ये भी प्रथमा एक वचन का होता है, ठीक है ना। और राजनौ जो होता है वो याद रखना है, राजानौ जो होता है ये मतलब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन में होता है और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में होता है, ठीक है ना। मुनये किस विभक्ति का, तो मुनि शब्द रूप में चतुर्थी में हम लोग देखते हैं एक वचन में, तो मुनये होता है। तस्मात किस शब्द से रूप से लिया गया है, तो तत् शब्द रूप का रूप होता है तस्मात, षष्ठी विभक्ति में आता है। नदी नहीं सॉरी पंचमी विभक्ति में तत् शब्द रूप में आता है तस्मात। नदीम पद का मूल रूप क्या है, तो नदी शब्द रूप से बनता है, ठीक है ना। पश्यंती का मूल धातु क्या है ये बताना है, तो याद रखना है दृश्य धातु होता है जो चलता पर है पश्य पर, तो याद रखना है इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का दृश्य धातु हो जाएगा। आप श्यामी किस लकार का है, तो यह श्यामी जो होता है, श्यामी श्याव श्यामा जो होता है वो लृट लकार का रूप होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 37 नंबर है। इस धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ इक्षता हो जाएगा, ठीक है ना। इक्षता जो होगा हम लोग का लोट लकार का रूप हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ हम लोग का, ठीक है, इक्षता जो है ये इक्षता जो होता है हम लोग का देखते हैं अंतिम, जैसे तू ताम अंतु ही या अतम त होता है, ठीक है। तो इक्षता हम लोग का सही आंसर हो जाएगा लोट लकार, ठीक है। कुरु में कौन सा लकार है, ठीक है ना, तो याद रखना है कुरु जो होता है इसमें भी लोट लकार का प्रयोग किया गया है। लंब जोर उदर से क्या बनता है, लंबोदर, ठीक है ना। विसर्ग के बाद यहाँ लंबह जोर होगा उदर, लंबह जोर उदर लंबोदर हो जाएगा, ठीक है ना। या लंब भी सिर्फ सही है, लंब अ के बाद उ आता है तो ओ बन जाता है, लंबोदर सही है, यहाँ विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। प्रतिष्ठा कौन सी संधि है, तो प्रति जोर इष्ठा होता है, प्रति ही जोर इष्ठा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। मनोहर का मनह जोर हरा, ठीक है ना, मनह जोर हरा, विसर्ग के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द इसमें बना हुआ है, तो याद रखना है पराजय बना हुआ है ऑब्वियसली। अधि उपसर्ग से मेल से कौन सा शब्द बना हुआ है, तो याद रखना है इसमें दिया है अधिगच्छति, ठीक है ना, अधि। उप दिशति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखना है उप होगा, ठीक है ना। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में जिसमें से ये हो जाएगा सही आंसर। गति में कौन सा कृत प्रत्यय है, ठीक है ना, तो गति में याद रखना है हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका हर्षई और यहाँ पर विसर्ग दिया है तो कितने प्रत्यय हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। लघिमा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, तो याद रखना है इसमें, ठीक है, तो इसमें ईमा प्रत्यय हो जाएगा। कुछ विशेष प्रत्यय है जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। धनवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ठीक है ना, तो याद रखना है धनवती यानी धन वाली जो है, तो इसमें हो जाएगा गिप प्रत्यय हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है हम लोग का बिना पानी में कौन सा समास है, ठीक है ना, तो बिना पानी अर्थात सरस्वती होता है, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का बहुव्रीहि समास। कमल मुखम यानी कमल के समान मुख, उपमा उपमेय का बोध होने पर
तो कमल इव मुखम, इसमें है कर्मधारय समास है, तो कमलम इव मुखम, ऐसे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। अगला है अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है ये बताना है, तो याद रखना है इसमें पीला है यहाँ पर यथाशक्ति, यथाशक्ति सही आंसर हो जाएगा। दशानन वैसे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर कर्मधारय समास। राजपुत्र जो है राजा का पुत्र हम लोग का तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्री राम का विग्रह क्या होगा, तो श्रीमान युक्त राम, ठीक है ना, तो श्रीमान यहाँ पर हो जाएगा श्रीमान युक्त राम, ठीक है ना। अगला है अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखना है अपादान पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होता है, ठीक है ना। अपवर्गे तृतीया में सूत्र का उदाहरण इसमें कौन है, तो कालवाची मार्गवाची शब्द में यदि फल प्राप्ति का बोध हो गया हो या कार्य समाप्ति का बोध हो तो उसमें तृतीय विभक्ति होता है, ये कारक सूत्र होता है हम लोग का। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता क्रोशेन कथाम अकथ्यत, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रेम कुमार तीव्रम धावती, इसमें तीव्रम जो है वो एक याद रखना है कि ये क्या है कर्म क्रिया विशेषण है। वाक्य में तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस कारक सूत्र से लगा है, तो क्रिया विशेषण द्वितीय सही आंसर हो जाएगा। अगला है अहम डैश सह गया नगरे गच्छामि, मतलब अहम डैश सह, तो यहाँ पर जो भी होगा उसमें स है तो सार्थ तृतीय के अनुसार यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा किरणेन। महत चौसो नगरम का समस्त पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा महानगरम, ठीक है ना, महानगरम हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें याद रखना है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद कोई दूसरा पद होता है दूसरे शाब्दिक अर्थ, मतलब अब बहुब्रीहि समास में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी समस्त पद जो होता है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ या दूसरे पद का अर्थ बताता है उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का अन्य पद हे राम आगच्छ अत्रागच्छ, इस वाक्य में हे राम पद में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखना हे राम जो होता है वो संबोधन का चिन्ह होता है और संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर जो दिया है। घोटका तीव्रम धावती वाक्य में तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस कारक सूत्र से, अभी देखें तीव्रम जो होता है क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है रुचियार्था नाम प्रियमानम से प्रियमानम की कौन सी संज्ञा होती है, तो याद रखना है इसमें जब कोई भी चीज अच्छा लगता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो यानी हो जाएगा संप्रदान कारक। मंगलम नामक पाठ कहाँ से संग्रहित है, तो उपनिषद से लिया गया है। याद रखना है उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, इसके रचनाकार जो है महर्षि वेदव्यास हैं। वर्तमान पटना का इतिहास कितना प्राचीन है, तो 2500 वर्ष पुराना है, पाटलिपुत्र पाठ में दिया गया है, ठीक है। अगला है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है, तो याद रखना है विद्यापति है हम लोग को पुरुष परीक्षा का। विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक है, याद रखना है, ठीक है ना, पंचतंत्र के लेखक है। राजशेखर की काव्य मीमांसा किस प्रकार का ग्रंथ है, तो याद रखना है कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में दिया गया था। सबसे बड़ा बंधु क्या है, तो याद रखना है परिश्रम, ठीक है ना। या सबसे बड़ा बंधु मतलब जो अपने साथ रहता है भाई की तरह भूमिका निभाता है, तो वो क्या है, तो करुणा दया क्षमा उद्यम या परिश्रम हो जाएगा सही आंसर। पित्रा शब्द विभक्ति का रूप क्या होता है, तो जब पिता शब्द रूप हम लोग देखते हैं तो उसमें तृतीय विभक्ति में होता है पित्रा, याद रखना है, ठीक है। भव किस लकार का रूप होता है, तो याद रखना है भव जो है वो अ लगा हुआ है, अ या तम जो होता है वो लोट लकार में भी प्रयोग किया जाता है, तो लोट लकार हो जाएगा। सरस्वती को सर्व शुक्ला किसने कहा है, तो दांडी के द्वारा जो है सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा गया है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी किस रूप में वर्णित है, तो याद रखना है दार्शनिक रूप में वर्णित है, ठीक है ना। चंद्रादित्य किस वंश का राजा थे, ठीक है ना, तो याद रखना है चंद्रादित्य जो थे वो चालुक्य वंश के राजा थे। किसके गीत देवता भी गाते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है भारतवर्ष, भारत महिमा पाठ में बताया गया है कि भारतवर्ष जो है भारतवर्ष के गीत जो होते हैं देवतागण भी गाते हैं, ठीक है। अगला दिया है अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा अनु जोड़ छेद, ठीक है ना। त या द हो तो उसके बाद च या छ होता है तो
तो द का चौ या छ बन जाता है, ठीक है ना। सज और आदरम में कौन सी विधि थी? है तो अ के बाद आ आया है, तो अ और आ के मिलने से आ बन जाता है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। अशांति किस समास का उदाहरण है? तो ये नकारात्मक बोध हो रहा है, इसलिए नैय समास होगा इसमें। पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना है इसमें परा उपसर्ग है, साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ परा, ठीक है ना। समाज रूपी गाड़ी को पुरुषों के साथ कौन चलाती है? स्त्रियां भी चलाती हैं, नारियां भी चलाती हैं समाज रूपी वाहन को। पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी काफी भूमिका अपना निभाती हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है, आजकल दीक्षांत समारोह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है ना। तो दीक्षांत, जो दीक्षा का अंत हो जाता है, वो प्राचीन काल में समापवर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है नीति श्लोक जो है उसके पाठ के रचनाकार महर्षि विदुर हैं, जो विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो याद रखना है ये मतलब महाभारत से का एक अंश विशेष है। जब धृतराष्ट्र जो है युद्ध करने के लिए जब भी जाते थे, तो नीति के कुछ प्रश्न जो है वो इनसे विदुर से पूछा करते थे। कुल की रक्षा किससे होती है? तो याद रखना है कि अच्छा आचरण से कुल की रक्षा होती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं आर्य समाज के स्थापक। याद रखना है जो 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में हुई थी, ठीक है ना, मुंबई नगर में हुई थी। आज उसके शाखा जो है सभी जगह उपलब्ध देखने को मिलते हैं। किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार कर लिया? तो याद रखना है दलित समाज के लोग जो थे वही इतना ज्यादा उनका प्रताड़न होता था कि वो अपने समाज को छोड़कर, हिंदू समाज को छोड़कर वो अपना धर्मांतरण कर लिए। महाकवि कालिदास की इसमें रचना कौन सा है? तो याद रखना है रघुवंशम, ठीक है। पंपा सरोवर का वर्णन रामायण के किस कांड से हम लोग को मिलता है? ठीक है, तो किष्किंधा कांड से जो है हम लोग को मिलता है। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर था। व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है व्याघ्रपति के रचनाकार जो है नारायण पंडित है। ब्राह्मण वेशधारी, ब्राह्मण के रूप में वेश धारण कौन किए हुए था? तो इंद्र था, ठीक है। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो याद रखना है इसमें 18 पर्व देखने को मिलता है महाभारत में। संक्षिप्त का उपसर्ग क्या होगा? ठीक है ना, तो संक्षिप्त में सम उपसर्ग है, याद रखना है, ठीक है। सूर्यपुत्र किसे कहा गया है? तो सूर्यपुत्र कर्ण को कहा गया है, ठीक है। पठ जोर कित्वा, कित्वा का इत्वा लगता है इसलिए इसमें हो जाएगा पठित्वा। नागरिक का शब्द का प्रत्यय इसमें कौन सा प्रत्यय? तो ठक प्रत्यय, इक जो रहता है ठक प्रत्यय का इक लगता है, ठीक है ना। कर्णभार नामक रूपक के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है इसके जो है महर्षि भास हैं। इनके 13 नाटक मिलता है जिसमें से कर्णभार जो है एक लिया गया है कर्णस्य दानवेता पाठ के रूप में, ठीक है। स्वामी दयानंद रचित कौन सा ग्रंथ है? तो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है ना, जो स्वामी दयानंद के द्वारा रचना किया गया है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के उपरांत होता था? तो याद रखना है समापवर्तन, ठीक है ना, समापवर्तन संस्कार, ये नहीं, समापवर्तन नहीं होगा, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के उपरांत जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम पद जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, दूसरा जो है भगवत पुराण से लिया गया है। किस युग में मंत्र दृष्टिका ऋषिकाएं भी थी? ठीक है ना, तो वैदिक युग में, वैदिक काल जब चल रहा था तो जिस प्रकार से पुरुष मंत्रों के निर्माण कर रहे थे उसी प्रकार से महिलाएं भी योगदान दे रही थी। प्रायशः उपनिषदों के आदि और अंत में क्या लिखा हुआ मिलता है? तो याद रखना है अनुशासन पाठ, ठीक है ना। अगला दिया है यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ पर मौर्य वंश के काल में आया हुआ था, ठीक है ना। अगला है कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था शरद ऋतु में, ठीक है। चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिससे, तो शेखरे चंद्र इव, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी। यहाँ पर इसका समास पूछेगी कौन सा समास होगा? तो याद रखना है इसका समास होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास अर्थात होता है संकर, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सेट 2 जो है संस्कृत का, जो इंटरनेट के द्वारा पब्लिश कराया गया है, वो सेट 2 हम लोग का कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय।